इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक विशाल जहाज पर सवार एक राजकुमार से। राजकुमार एड्रियन क्रिस्टल किंगडम का इकलौता वारिस अपने पिता के आदेश पर शांति संधि के लिए पड़ोसी देश जा रहा था। जहाज तेजी से समुद्र के बीचों बीच बढ़ रहा था, लेकिन मौसम बदलने लगा था। आसमान में काले बादल छा गए, लहरें ऊंची होने लगी और फिर आया तूफान। बिजली कड़की, हवा गरजी और जहाज जोर से हिला। सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। एक तेज लहर ने एड्रियन को जहाज के डेक से उठाकर समुंदर में फेंक दिया। चारों ओर अंधेरा और पानी ही पानी। सबने समझा कि राजकुमार डूब गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एड्रियन बेहोश हालत में बहते बहते एक अनजान द्वीप के किनारे आ लगा। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने खुद को रेत पर पड़ा पाया। सामने घना जंगल और दूर तक कोई इंसानी निशान नहीं। वो समझ गया कि अब उसे खुद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करना होगा। पहले दिन उसने प्यास और भूख से जूझते हुए पेड़ों से नारियल तोड़कर पानी पिया। दूसरे दिन उसने एक लकड़ी से भाला बनाया और मछली पकड़ने की कोशिश की। हर दिन वो कुछ नया सीखता, खुद को मजबूत बनाता। तीसरे हफ्ते में उसने पहाड़ियों में एक गुफा ढूंढी और उसे अपना घर बना लिया। वहां से समुद्र दिखता था और वो रोज किसी जहाज की उम्मीद में दूर तक देखता। एक दिन उसे एक टूटी नाव का हिस्सा बहकर आता दिखा। उसने उसे खींचकर किनारे लगाया और उसका इस्तेमाल कर छोटी छोटी चीजें बनाने लगा। महीनों बीतते गए। एड्रियन अब एक नाजुक राजकुमार नहीं रहा था, वह अब एक जंगली योद्धा बन चुका था। उसने सीखा था कि असली ताकत ताज में नहीं, संघर्ष में होती है। और फिर एक दिन क्षितिज पर एक जहाज दिखा। एड्रियन ने आग जलाकर धुआं किया। जहाज ने उसे देखा और किनारे आ लगा। उसे देखकर सभी हैरान रह गए। ये वही राजकुमार था जिसे सबने मृत मान लिया था, लेकिन वो अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक जीवित किंवदंती बन चुका था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और आप इसके दूसरे हिस्से में जानना चाहते हैं कि एड्रियन कैसे अपने राज्य लौटा और कैसे बना वो क्रिस्टल किंगडम का सबसे महान राजा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और पार्ट 2 का इंतज़ार करें।